दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी अकाउंटिंग रेशोज में से कि कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके टाइप्स ऑफ रेशो। उस टाइप्स ऑफ रेशो में हमने लिक्विडिटी रेशो और उसके जो 2 पार्ट्स थे और सॉल्वेंसी रेशो जो उसके 4 पार्ट्स थे जो हमने शॉर्टकट में किया था डिप्ट, वो सब कंप्लीट हो चुके थे। तो आज उसका हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एक्टिविटी टर्नओवर रेशो या फिर करंट एसेट्स मूवमेंट एफिशिएंसी रेशो। ठीक है, मतलब मूवमेंट क्या हो रही है कंपनी की, यूज कैसे कर रही है अपनी कंपनी अपने एसेट्स को, उसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी मूवमेंट रेशियो। तो उसके आज पहले मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ कि कैसे याद करना है, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में किया था, क्योंकि इतना इजी नहीं है किसी भी टॉपिक को या फिर उसके फॉर्मूलाज को क्रैम करना। तो एक्टिविटी से रिलेटेड हम करेंगे कि एक्टिविटी क्या कर रहा है, वो कार का इंजन दे। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना, वो कार यानी कि कार हमने बनाया सीआर, कर भी बोल सकते हो आप, वो कर का इंजन इधर दे। मतलब वो से हम करेंगे याद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, सीआर यानी कि कर से करेंगे हम क्रेडिट टर्नओवर रेशो, आईएन से करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और डीई से करेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशो। तो जब भी एक्टिविटी का रहेगा तो इंजन याद रख लेना, तो उससे आपको याद हो जाएगा। अब इसके फॉर्मूलाज देखते हैं क्या है, सिंपली जो एग्जाम में आप इजीली लिख पाओ और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी कर पाओ। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसमें कोई बात नहीं, सीरियल नंबर ये नहीं कि आप सीरियल नंबर अलग अलग लिख सकते हो, जैसे मर्जी आपकी मर्जी है लिख सकते हो। मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से स्टार्ट किया था, बट शॉर्टकट में आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में क्या है, COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। जब जो भी हमारा COGS रहेगा और इन्वेस्टमेंट एवरेज रहेगी एट कॉस्ट, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो रहेगा। अच्छा, आपको पता है एक्टिविटी करंट रेशो क्या होती है? मतलब कि एक कंपनी अपने चीजों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, कितनी जल्दी इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसके एसेट जितनी जल्दी बिकेंगे उसकी मूवमेंट उतनी अच्छी होगी और उसको प्रॉफिट भी उतना बेहतर होगा। और ये हुआ कि उसके सेल्स कम हो गई, एसेट्स पड़ी की पड़ी रह गई और मूवमेंट कुछ हुई नहीं, तो उसको लॉस होगा। तो ये एक्चुअल मीनिंग है एक्टिविटी टर्नओवर रेशो का। तो उसमें हमने पहले इन्वेंट्रीज को देखेंगे कि हाँ इन्वेंट्रीज में क्या हाल है, क्या चल रहा है। इसलिए इन्वेंट्रीज में क्या करेंगे, जो भी कितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा उसको हमारे जो कॉस्ट आई होगी एवरेज इन्वेंट्री की, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो ओपनिंग स्टॉक रहेगी और क्लोजिंग स्टॉक रहेगी उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। और COGS तो आप जानते ही हो, ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को प्लस करके उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते थे तो COGS हमारा निकल आता था। ठीक है, ये था फॉर्मूला। अब इसकी है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन हमने लास्ट टॉपिक में भी किया था कि हमने सेटअप लेके चल रहे हैं, हम एक थोड़ा सा मीनिंग समझेंगे, उसके बाद उसकी फॉर्मूला देखेंगे और इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन से हमें क्या पता लगता है कि हाई रेशो शोज एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मैंने बताया पहले आपको कि जितना ज्यादा हाई रेशो रहेगा इसका, इट मीन्स कि कंपनी अच्छी चल रही है, तो इन्वेंट्री रेशो परफेक्ट है। और अगर लो रेशो रहेगा इट मीन्स की सेल्स कम है, रेशो एसेट्स बढ़ी हुई हैं, सेल हो नहीं रही है, तो हमारा इन्वेंट्री भी कम चल रहा है। ठीक है, और इसका पीरियड क्या है, इन्वेंट्री का कन्वर्जन पीरियड कितना होता है, वो कैसे निकालेंगे हम। एक कुछ इसमें भी आता है कि इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, तो वो कैसे निकलेगा, जितने भी डेज होते हैं जैसे कि 365 डेज होते हैं उसको डिवाइड कर देंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से, तो हमारा जो भी कन्वर्जन पीरियड है कि इतने टाइम में हम, जैसे कि हमने सोचा पता लगाना है कि कितने देर में हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो उसकी पीरियड को कन्वर्जन करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा कन्वर्जन पीरियड निकल आएगा। राइट, अब नेक्स्ट है डेटर्स टर्नओवर रेशो। अब सिंपल सी बात है, इन्वेंट्री खत्म हो गई, एक है वर्किंग कैपिटल और ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। डेटर्स टर्नओवर रेशो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स और इसको बोलते हैं ट्रेड पेबल्स। ठीक है, जिनको चीजें वापस आनी है, हमारे पास पैसा आना है, हमने जिनको उधार दिया वो हमें वापस करेंगे। और ये क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिटर्स जिनको हम पैसा देंगे, जिनसे हमने क्रेडिट पे सामान वगैरह लिया होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, उसका मतलब पता कैसे लगाएंगे कि डेटर्स में हमारा क्या हाल है, डेटर्स के रेशो में हमारा क्या मतलब पोजीशन चल रही है। तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारा क्रेडिट सेल रहेगा, जितने भी हमने उधार चीजें सेल की होंगी वो, और डिवाइड कर देंगे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, जितना हमारे पास आएगा, मतलब जितना हमारा गया और जितना हमारा आया उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशो निकल आएगा। क्लियर, उसमें क्या है, और ये नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेंगे, जितना टोटल सेल्स रहेगा उसमें से कैश सेल्स को माइनस करके हमारा क्रेडिट सेल्स निकलेगा, क्योंकि टोटल सेल्स इतनी थी और कैश वाली सिर्फ इतनी थी और सेल्स रिटर्न इतनी थी,
तो उसमें से जो बचेगा वो हमारा क्रेडिट सेल्स रहेंगे। क्लियर। उसके बाद सेकंड है एवरेज, जो इसका सेकंड पार्ट है एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स कितने हुए हैं। तो उसके बाद ओपनिंग अकाउंट, जितना ओपनिंग के टाइम पे हमारे रिसीवर्स थे, और प्लस क्लोजिंग अकाउंट रिसीवर्स जितने थे हमारे, उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा निकल आएगा उससे आंसर। क्लियर। उसके बाद एवरेज, ये जो हमने लिखा है कई बार ना उन्होंने एवरेज डेटर्स भी दिया होता है कि एवरेज डेटर्स पता करो, तो एवरेज डेटर्स कैसे पता करेंगे, ओपनिंग जितने हमारे ओपनिंग में डेटर्स थे और प्लस जितने हमारे क्लोजिंग में डेटर्स थे डिवाइडेड बाय 2, तो इससे हमारा एवरेज डेटर्स निकल आएगा। क्लियर। इसमें उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात दिमाग में रखना, जब डेटर्स की बात आएगी तो क्रेडिटर्स वाले हमने क्या करने हैं, नेट क्रेडिट डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल जितने भी हमारे हुए हैं। क्लियर। अब आते हैं थर्ड यानी कि क्रेडिट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट, नेट क्रेडिट एनुअल परचेज। यहाँ पे था सेल्स और यहाँ पे है परचेज। क्लियर। बस इतना ही ऑपोजिट है, बाकी यहाँ पे रिसीवेबल था और यहाँ पे हम करेंगे पेबल्स, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिखा है क्योंकि यहाँ पे रिसीवेबल्स है और यहाँ पे पेबल्स है, और इसकी जगह पे डेटर्स की जगह पे क्रेडिटर्स आ जाएगा, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसमें नॉर्मल सा यही हम लिखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर। अगले वीडियो में हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो प्रॉफिट से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए जुड़े रहें, और अगर कुछ भी समझ में आया हो और या फिर कोई आपको डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट्स।